बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है चौथी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का। हम करेंगे आज सबक नंबर 22। तो ये चैप्टर नंबर 22 है इस किताब का, यानी चौथी क्लास की किताब जो है हमारी, उस किताब का आखिरी चैप्टर है ये। तो इस वाले चैप्टर के बाद मेरी आप 5वीं की, 6ठी की, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की वीडियो देखिएगा। सारी वीडियोस मैंने बना दी है फर्स्ट से लेकर 12 तक, तो सारी वीडियोस आप लोग देख लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 22 है हमारी तहजीब। तो तहजीब के ऊपर ये चैप्टर है, तो मैं पढ़ रही हूँ, इसकी रीडिंग कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा और अच्छी तरह से आप लोग भी रीड कर लेंगे। जिनकी रीडिंग वीक हो उन तक भी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनकी रीडिंग वीक है, उन तक ये वीडियो भी पहुँचा दीजिएगा। तो मैं चैप्टर रीडिंग करूँगी, एक्सप्लेन भी कर दूँगी। देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। यहाँ जो लोग रहते हैं इनके मज़हब, ज़बानें, रंग रूप, लिबास, खाना पीना, रस्म व रिवाज अगरचे सब एक दूसरे से अलग हैं, मगर सब मिलजुल कर रहते हैं। ये एक ऐसे चमन की तरह है जिसमें रंग बिरंग के फूल अपनी बहार दिखा रहे हों। आप जानते ही हैं कि ऐसा चमन कितना खूबसूरत नज़र आता है। हिंदुस्तान भी एक ऐसा ही खूबसूरत चमन है। चमन यानी कि बाग। तो बाग में अलग अलग तरह के फूल होते हैं ना, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो आप अगर बाग में एक ही तरह के फूल होंगे तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा ना, अलग अलग रंग के फूल होते हैं तो अच्छा खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह हमारा हिंदुस्तान भी जो है, इसमें सारी तहजीब है, अलग अलग ज़बान के लोग हैं, अलग मज़हब के लोग हैं, अलग रंग रूप लिबास अलग है, उनके खाना पीना अलग है, रस्म व रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है, मगर फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं ना। इसकी रंग बिरंगी तहजीब सारी दुनिया में मशहूर है। तो हमारी यही तहजीब जो है सारी दुनिया में मशहूर है। हिंदुस्तान के रहने वालों में मेल जोल और प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करने की सबसे ज़्यादा कोशिश सूफ़ी संतों ने की है। सूफियों की खानकाहें और संतों की कुटियाँ इंसान दोस्ती और भाईचारे के बड़े मरकज़ रही हैं। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, पंजाब में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाहें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मेल मिलाप का नज़ारा पेश करती हैं। यानी इन सब ये सारे संत जो हैं, इनकी दरगाहों में हिंदू और मुसलमान सभी जाते हैं। वहाँ पर कोई किसी का भेदभाव नहीं है। इसी तरह संत कबीर दास और गुरु नानक की तालीमात से भी हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब परवान चढ़ी। ठीक है ना। तो यानी कि हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहजीब है, उनका सबसे बड़ा हाथ जो है, सबसे बड़ी कोशिश किसने की है? सूफी और संतों ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ के त्यौहार होली, दिवाली, ईद, बैसाखी और क्रिसमस सब लोग मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। हमारी उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब की अच्छी मिसाल है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, उसे बोलने, पढ़ने और समझने वाले हर मज़हब के लोग हैं। यानी उर्दू जो ज़बान है, ये हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब का एक अच्छा अच्छा नमूना, एक अच्छी मिसाल है। तो ये उर्दू ज़बान जो है सभी लोग पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, हर मज़हब के लोग। इन सभी ने मिलकर इसके अदब को माला माल किया है। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों का सफ़र कीजिए तो ऐसा लगता है कि इस एक मुल्क में कई मुल्क आबाद हैं। इसके पहाड़, नदियाँ, खेत, मैदान और रेगिस्तान, इसमें रहने वालों के रंग रूप, रहन सहन, बोली ठोली और तौर तरीके हमें एक साथ कई मुल्कों की सैर करा देते हैं। कसरत में वहदत या अनेकता में एकता इसी को कहते हैं। यानी कसरत में वहदत यानी अलग अलग जगह के लोग हैं ना, कसरत है लेकिन सब एक जैसे, एक मतलब मिलजुल के रहते हैं। अनेकता में एकता इसी को कहते हैं। यानी अनेक लोग हैं, अनेक अलग अलग जगह के, अलग अलग ज़बान के, अलग अलग मज़हब के हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। इसी को कहते हैं हम अनेकता में एकता, इसी को कहते हैं। हमारी मिली जुली तहजीब का ये पहलू बहुत रोशन और ख़ूबसूरत है। हमें हर कीमत पर अपनी तहजीब के इस रंग की हिफाजत करनी है। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी तहजीब कैसी है। अनेकता में एकता की तहजीब है, यानी कसरत में वहदत वाली तहजीब है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर हो गया मश्क स्टार्ट। यहाँ पे लफ्ज़ और मायने लिखा है। देखिए यहाँ पे तोते की तस्वीर बनी है ना,
तोता रटता है, तो यानी ये आपको अल्फाज और मायने याद करने हैं, ठीक है ना, यानी रटने हैं, याद करने हैं। तो पहला लफ्ज़ है जज्बा, जोश, एहसास। इत्तेहाद, मेल जोल, एकता। खानका, दरवेशों के रहने की जगह, इबादत और तालीम की जगह। परवान चढ़ना, फ़रोग़ पाना, तरक्की करना। कसरत, ज़्यादा होना, बहुतात। वहदत, एक होना। अनेकता, अलग अलग होना, बेमेल। ठीक है, तो अच्छी तरह से सारे मीनिंग याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, गौर कीजिए, लिखिए, गौर करने की बात है। सबक से मुताल्लिक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। लोगों के रस्म व रिवाज, त्यौहार, लिबास और रहन सहन अलग अलग हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी को कसरत में वहदत और अनेकता में एकता कहते हैं। हमारे मुल्क की मिली जुली तहजीब को परवान चढ़ाने में सूफ़ी संतों का बड़ा किरदार, अहम किरदार है। यानी सूफ़ी संत जो थे, इन्होंने हमारे मिली जुली तहजीब को बहुत परवान चढ़ाया है। उनके अंदर जो भेदभाव नहीं था और उन्होंने जो है अपने दरबार में सभी को मौका दिया, सभी को वेलकम किया है ना। अब देखिए, यहाँ पे सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू, जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। और इस किताब का जो है, ये चौथी किताब का ये आखिरी चैप्टर है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और भी चैप्टर देखिए, और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना रही हूँ। खाने पकाने की, यानी कुकिंग की भी वीडियो बना रही, कुकिंग क्लासेस भी मैं ले रही हूँ, तो वो भी वीडियो देखिए आप लोग। पहली से लेकर 12वीं जमात तक की वीडियो बनाई है मैंने, और सबक आमोज़ कहानी उसकी भी वीडियो बनाई है, और इंग्लिश भी मैं पढ़ा रही हूँ, स्पीकिंग कोर्स की वीडियो भी बनाई है, तो वो भी वीडियो देखिए आप लोग। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ पहला सवाल, हिंदुस्तान को खूबसूरत चमन क्यों कहा गया है? तो आप लोग ये देखेंगे इसका जवाब। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब, ज़बानों, रंग और रूप, लिबास के लोग रहते हैं और इनके रस्म और रिवाज भी हैं। जैसे चमन में मुख्तलिफ फूल होते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान को खूबसूरत चमन कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, मुल्क की तहजीब को परवान चढ़ाने वाले सूफी संतों के नाम बताइए। जवाब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्क की तहजीब को परवान चढ़ाने वाले हैं। इनमें संत कबीरदास और गुरु नानक भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान किस चीज़ की अच्छी मिसाल है? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मिलीजुली तहजीब की अच्छी मिसाल है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है, अनेकता में एकता का क्या मतलब है? हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में नदियाँ, खेत, मैदान, रेगिस्तान, रंग रूप, रहन सहन, बोली, तौर तरीके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये एक ही मुल्क यानी हिंदुस्तान में ही आते हैं। इस तरह ये अलग होते हुए भी एक हैं, इसी को अनेकता में एकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुल्क में मनाए जाने वाले चंद त्योहारों के नाम लिखिए। होली, दिवाली, ईद, बैसाखी और क्रिसमस मुल्क में मनाए जाने वाले चंद त्यौहार हैं। तो हमारे 6 जवाबात हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पर हमारे 6 हो गए ना क्वेश्चंस कंप्लीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो खाली जगह यानी फिलअप से ये तो देख लीजिए, पहला है, इसको भी भर दिया है मैंने। ये देखिए, इधर पढ़ रही हूँ मैं, हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। अगला है हमारा, हमारी उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब की अच्छी मिसाल है। थर्ड है हमारा, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। चौथा है, हमें हर कीमत पर अपनी तहजीब के इस रंग की हिफाजत करनी चाहिए। पांचवा है, हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। अब अगला क्वेश्चन है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो जुमले भी मैंने बना दिए हैं। तो देखिए, जुमले भी मैंने बना दिए। पहला लफ्ज़ है मज़हब, हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। अगला है चमन, चमन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तीसरा है त्यौहार, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। तहजीब, हिंदुस्तान की तहजीब मिली जुली है। रोशन, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आप इस्म, फ़ेल और सिफत की तारीफ पढ़ चुके हैं। हमने पिछले इसबाक में पढ़ लिया है ना, इस्म, फ़ेल और सिफत। इस्म जो है किसी भी नाम को कहते हैं ना, किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को। फ़ेल किसी भी काम का करना या होना है। सिफत
इसम की खासियत, यानी अच्छाई या बुराई उसको पढ़ चुके हैं ना, किसकी तारीफ पढ़ चुके हैं। इस सबक के सही खानों के मुताबिक अल्फाज तलाश करके लिखिए, यानी हमें इसमो फ़ैल और सिफत लिखने हैं इस सबक में से। तो देखिए इसमें मैंने लिख दिया हिंदुस्तान, मुल्क, चमन, गुरु नानक, संत कबीर दास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ, पंजाब, होली, दिवाली। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। देखिए फ़ैल खाना, पीना, बोलना, बोलने, पढ़ते, समझने, रहने वाले, सैर करना, हिफाजत करना, रहते हैं, परवान चढ़ना, ठीक है ना, वगैरह। सिफत रंग व रूप, रंग बिरंग, खूबसूरत, मेल जोल, खुशियों, अच्छी, रोशन, बहार, भाईचारा इत्यादि। इसके अलावा भी अगर कोई सा जो लफ्ज़ आपको समझ में आ रहा है, कोई सा और अल्फाज समझ में आ रहा है तो भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके सही नाम से मिलाइए। तस्वीर दी हुई उनको उनके नाम से मिलाना। देखिए पहला ये जो है गुरु नानक की तस्वीर है, इसको गुरु नानक से मिला दिया। अगला है हमारा ये गिरजाघर, ये गिरजाघर है। उसके बाद ये मस्जिद से मिला दिया है मैंने। ये संत कबीरदास हैं, ये कबीरदास, और ये मंदिर। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़े देख लेंगे और मिला लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीमात तालीम की जमा है ना। इसी तरह अलीफ और ते लगाकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जमा बनाइए, यानी वाहिद दिया हुआ है, इसकी हमें जमा बनानी है, यानी सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन है ना, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। वाहिद सिंगल होता है एक, और जमा एक से ज़्यादा। जज्बा जज्बात, हजरत हजरात, इंतज़ाम इंतज़ामात, एहसान एहसानात, मकान मकानात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए अगले सफ़े पर हमारा अलीफ और बे के सही जोड़ मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी यहाँ और यहाँ मिलाना है। देखिए ये और ये मिलाकर इसको इस तरह पूरा एक जुमला मुकम्मल करना है। तो मैं पढ़ रही हूँ, देखिए मैंने नंबर लिख दिए, नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल करके, जुमला मुकम्मल करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर रस्म रिवाज अगरचे सब एक दूसरे से अलग है मगर सब मिलजुल कर रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है। तो आप लोग ये खाली जगह है जो नीचे उसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला हम दूसरा पढ़ते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर सूफियों की खानकाहें और संतों की कुटिया। नंबर 2 डाल लिया है मैंने, इंसानी दोस्ती और भाईचारे के बड़े मरकज रही हैं। तो ये दोनों को सेंटेंस मिला के पूरा लिखेंगे नीचे। अगला है यहाँ के त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी। अब ये थर्ड देखिए ये लिख दिया है नंबर मैंने, और क्रिसमस सब लोग मिलकर मनाते हैं। चौथा है हमारी उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की, चौथा ये रहा मिली जुली तहजीब की अच्छी मिसाल है। हमारी मिली जुली तहजीब का ये पहलू बहुत रोशन और खूबसूरत है। ये पांचवा है, देखिए ये मैंने लिख दिया है। तो आप लोग जुमले मिलाकर अच्छी तरह से लिख लेंगे नीचे, ठीक है ना। सारे जुमले कंप्लीट करके लिख लेंगे। एक मैंने लिख दिया, बाकी के 4 आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर तस्वीर बनी हुई, एक बड़ा एक छोटा है, यानी उल्टे मुतजाद बोलते हैं इसको, अपोजिट वर्ड, यानी उल्टे अल्फाज इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द, ठीक है ना। दोस्ती दुश्मनी उल्टा है ना दोनों एक दूसरे का। बाहर खिज़ां, खुशी गमी, खूबसूरत बदसूरत, एकता अनेकता, रोशन तारीख, आबाद बर्बाद, बर्बाद के अलावा उजाड़ भी लिख सकते हैं आप, ज़्यादा कम, ठीक है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर मश्क समेत कंप्लीट हो गया है, और हमारी ये जो बुक भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी अगली वीडियो भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर 5वीं 6वीं 7वीं की सभी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है, तो सारी वीडियोस आप देख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।